जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को साइट्स पढ़ेंगे। टोटल इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर रहे होंगे। टोटल 43 साइट्स हैं और सबको हम लोग पढ़ेंगे। मूर्त 43 साइट्स हैं और अमूर्त टोटल कितनी है, 15 हैं। तो पूरे डिटेल से टोटल इस टॉपिक को हम लोग समाप्त कर रहे होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यूनेस्को स्थल, भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 43 स्थल हैं, जिनमें से मूर्त विरासत स्थल कितने हैं, 43 हैं, और जिसमें से 35 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। टोटल 15 अमूर्त विरासत है। तो इसको याद रखना है, 43 मूर्त सांस्कृतिक विरासत है और 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। और सर्वाधिक यूनेस्को वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा है, महाराष्ट्र है। इसमें 6 यूनेस्को हैं महाराष्ट्र में। और भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। तो भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना था, 1946 में भारत यूनेस्को का सदस्य बना था। और भारत ने 14 नवंबर 1977 को इस सम्मेलन को स्वीकारा था। मतलब जब से सदस्य बना था तब से स्वीकारा नहीं था, लेकिन 14 नवंबर 1977 के बाद इसके सम्मेलन को स्वीकारा था। इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी यूनेस्को साइट हैं स्टार्टिंग कहाँ से है, 1983 से स्टार्टिंग है। तो अभी हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इसको जान लेते हैं, बेसिक जानकारी इसके बारे में। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल, सर्वाधिक यूनेस्को कहाँ पे है, इटली में है, 60 हैं। और दूसरे नंबर पे चीन है, 59, 59 हैं। सर्वाधिक यूनेस्को वाला शहर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, कार्डोबा है, स्पेन का है। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में यूनेस्को विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया है। 24 नए यानी कि जुड़े हैं विश्व स्थल, किसमें, 2024 में 30 जुलाई को बैठक हुई थी नई दिल्ली में। इस सूची में टोटल 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे है और 59 स्थलों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। और भारत की सूची में 43 स्थल हैं, जिनमें से नवीनतम असम का मोईदाम अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली है। मतलब 2024 में बना है, क्या असम का मोईदाम बना है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से। एक साइड हमने लिख रखा है विश्व धरोहर स्थल और दूसरे साइड लिखा है यूनेस्को में शामिल राज्य और कब शामिल किए गए हैं, डेट लिखी गई है। तो सबसे पहली धरोहर स्थल है जो कि यूनेस्को में शामिल हुई थी, आगरा का किला। तो आगरा का किला कहाँ है, उत्तर प्रदेश, आगरा में है। और इसे 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। आगरा का भारत का पहला है ये, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। और यह अकबर द्वारा निर्मित है, अकबर द्वारा बनाया गया है। तो 1983 में आपको 4 याद रखनी है। पहला तो हो गया आगरा का किला और दूसरा है ताजमहल। ताजमहल में भी कहाँ है, आगरा, उत्तर प्रदेश में है। ये भी 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ था और इसे 1631-1648 के बीच में इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और इसका वास्तुकार पूछा जाए तो उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार हैं। और 1983 में ही तीसरे नंबर पे है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, डायरेक्टली पूछा जाता है। और इसे 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ। इसमें कुल गुफाओं की संख्या पूछा जाए तो 29 है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। वाकाटक वंश द्वारा निर्मित है ये गुफा। और यह किस नदी के किनारे है पूछा जाए तो वाघोरा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है। और 1983 में इनको भी क्या किया गया है, यूनेस्को में सूची में शामिल किया गया है। और एलोरा की गुफाएं में कुल कितनी गुफाएं हैं, 34 है। अभी हमने पढ़ा अजंता की गुफाएं 29 टोटल गुफा थी, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। और यहाँ पे एलोरा गुफाएं में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, 34 है। और यह चरणोदी पहाड़ी पर स्थित है। 1 से 2 गुफा है, जो 1 से 12 तक के गुफा को क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है।
और 13 से 29 तक की जो गुफा है हिंदू धर्म से संबंधित है, और 29 से 34 तक की जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये 4 आपकी हो गई 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुए थे। फिर आ जाते हैं 1984। तो 1984 में 2 स्थल शामिल हुए हैं, अभी पूरे डिटेल से जानते हैं। पहला है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ है, उड़ीसा राज्य में है, 1984 में शामिल हुआ। इसे नरसिंह देव वर्मन द्वारा निर्मित है, कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है। तो ये याद रखना है 1984 में, एक ये हो गया। और दूसरा है महाबलीपुरम के स्मारक, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है, ये भी 1984 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित पंचरथ मंदिर, महाभारत में इसका वर्णन है, और यह समूह रथों, मंडपों, विशाल खुली हवा वाली राहतों आदि के लिए जाना जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे 1985। तो 1985 में 3 यूनेस्को के स्थल शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? पहला तो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ का, असम में है, और इसे 1985 में शामिल किया गया था। और 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापना, 2007 में टाइगर रिजर्व बना था, और 1 सींग वाले गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान 1985 में यह भी शामिल हुआ है, और यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व नेटवर्क में शामिल पहला रिजर्व है, और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में है, याद रखना है। और तीसरा 1985 में 3 स्थल शामिल हुए हैं। तीसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, कहाँ है, राजस्थान में है, और इस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्ण नाम भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था। तो ये 3 साइट थी जो कि 1985 में शामिल हुई थी। अब 1986 की बात करें तो यहाँ पे 4 साइट 1986 में शामिल हुई थी। कौन कौन से, आइए जानते हैं। हम्पी के स्मारक समूह, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम्पी के स्मारक समूह कहाँ है, कर्नाटक में है, और इसे 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित है, 50 रुपए के नोट पर इसका चित्रण है। तो 50 रुपए के नोट पर किसका चित्रण है, हम्पी के स्मारक समूह का चित्रण है। हम्पी ने विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है खजुराहो के स्मारक समूह। खजुराहो का स्मारक समूह कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इसे भी 1986 में शामिल किया गया था, और चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है, और हिंदू धर्म तथा जैन धर्म दोनों के लिए यह समर्पित है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और ये भी 1986 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। विजय का नगर कहा जाता है, अकबर द्वारा निर्मित है, और यहाँ पंचमहल और अनूप तालाब भी स्थित है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है 1986 में गोवा के गिरजाघर व कॉन्वेंट शामिल हुआ है, जो कि कहाँ है, गोवा का है, और पुर्तगाली राजधानी रहे इस शहर के चर्च एशिया में धर्म प्रचार का प्रतीक माने जाते हैं। अब हम बात करें 1987 की। तो 1987 में भी 4 साइट आपके यूनेस्को में शामिल हुई हैं, पूरे डिटेल से जानते हैं। पहला है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है, 1987 में शामिल हुई। और धारापुरी गुफाएं एलिफेंटा गुफाओं के स्थानीय नाम है। यहाँ 7 गुफाएं हैं। तो एलिफेंटा गुफाएं में कितनी गुफाएं हैं, 7 गुफाएं हैं। नेक्स्ट शामिल हुआ था सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ये भी 1987 में यूनेस्को का सदस्य बना था, और यह गंगा डेल्टा का हिस्सा है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। तीसरा है पट्टदकल के स्मारक। ये कहाँ के, कर्नाटक के हैं। ये भी 1987 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, और यहाँ 9 हिंदू मंदिर तथा 1 जैन मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर है, जो कि ये फेमस है। नेक्स्ट है चोल मंदिर। चोल मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये भी 1987 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, जिसे राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित है। यहाँ बृहदेश्वर मंदिर है, तंजावुर मंदिर है, ऐरावतेश्वर मंदिर है आदि। इसमें तंजावुर ने बृहदेश्वर मंदिर, गंगाईकोड़ा चोलीवरम में बृहदेश्वर मंदिर, और दारासुरम में ऐरावतेश्वर जैसे मंदिर हैं। नेक्स्ट है 1988। तो 1988 में एक साइट शामिल हुई है, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है,
उत्तराखंड में है। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को में कब शामिल हुई थी? 1988 में, और यह कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है 1989। तो 1989 से भी आपको एक याद रखना है, सांची का बौद्ध स्तूप। सांची का बौद्ध स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 1989 में यूनेस्को का सदस्य बना था और यह अशोक द्वारा निर्मित है और 200 रुपये के नोट पर अंकित है। सांची का बौद्ध स्तूप 200 रुपये के नोट पर इसका चित्रण किया गया है। दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन है। हेनरी टेलर ने सांची स्तूप की 1818 में इसकी खोज की थी। किसने की थी? हेनरी टेलर ने इसकी खोज की थी। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है 1993 में। तो 1993 में हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, यह यूनेस्को में शामिल हुआ था। राजधानी से पहला यूनेस्को स्थल है। राजधानी के बाद मतलब अपनी राजधानी से पहला स्थल है जो कि यूनेस्को में शामिल हुआ था। कौन है? हुमायूं का मकबरा। और राजधानी से दूसरा है कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक, ये भी राजधानी में है अपने दिल्ली में, ये भी 1993 में ही शामिल हुआ था। तो पूछ लिया जाता है कि राजधानी से यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा है जो कि कहाँ है? दिल्ली में। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है 1999 में। तो भारतीय पर्वतीय रेलवे विभिन्न भारतीय राज्य में है, जैसे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल में 1999 में शामिल हुआ, और नीलगिरी हिमालय रेलवे है जो कि 2005 में, और कालसा शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में 2008 में शामिल हुआ। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। और भारतीय पर्वतीय रेलवे कब शामिल हुए? 1999 में। नेक्स्ट है बोध गया का महाबोधि मंदिर जो कि बिहार राज्य में है, और यह 2002 में यूनेस्को का सदस्य बना था, मतलब यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुई। विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है। इसकी खोज 1957 से 1958 के बीच वी.एस. वांकड़कर के द्वारा की गई थी, और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि कहाँ है? मध्य महाराष्ट्र में है, और 2004 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था। इसके वास्तुकार पूछा जाए तो A.F.W. स्टीवंस हैं। नेक्स्ट है 26वां चंपानेर उद्यान। चंपानेर उद्यान कहाँ है? पावागढ़ पुरातत्व है जो कि गुजरात में है, और 2004 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है लाल किला दिल्ली का लाल किला सन 2007 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। शाहजहां द्वारा निर्मित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है, और 500 रुपये के नोट पर इसका चित्रण है। किसका? लाल किले का। इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में बनाया गया था। सलीमगढ़ किला इसी परिसर का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है जंतर मंतर। तो जंतर मंतर कई जगह है। ये जो जंतर मंतर है वो राजस्थान जयपुर का है, और इसे सन 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक, और इनको सन 2012 में पश्चिमी घाट को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग जो कि राजस्थान में है। इसमें 6 किले आमेर हो गया, गागराउन हो गया, जैसलमेर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, रणथंभौर हो गया। चीन की दीवारों के बाद दूसरा स्थान है इनका, जो कि राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग है। इन्हें सन 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हिमाचल प्रदेश का है। इसे 2014 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है रानी की वाव। रानी की वाव को गुजरात में है। इसे सन 2014 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। उल्टे मंदिर की तरह है यह सोलंकी वंश द्वारा निर्मित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। 100 रुपये के नोट पर इसका चित्रण है। किसका? रानी की वाव का। इसे मारू गुर्जरा स्थापत्य शैली में बनाया गया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, 2016 में शामिल हुआ था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, 2016 में शामिल हुआ था। ली कार्बुजिए वास्तुशिल्प जो कि चंडीगढ़ में है, 2016 में शामिल हुआ था। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर जो कि गुजरात में है, 2017 में शामिल हुए थे। यूनेस्को का पहला भारतीय शहर कौन सा था?
अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर थे जो कि 2017 में शामिल हुए थे, याद रखना है। साबर नदी के किनारे स्थित है, सुल्तान अहमद शाह द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल जो कि महाराष्ट्र का है, यह 2018 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है गुलाबी शहर। गुलाबी शहर जो कि जयपुर का है, राजस्थान जयपुर का है, इसे 2019 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में शहर की स्थापना की थी, किसकी? गुलाबी शहर जयपुर की। श्वेत शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। गोल्डन शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। और ब्लू सिटी का किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर। तो रामप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना का है, इसे 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। काकतीय वंश द्वारा निर्मित, भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है धौलावीरा। दो स्थल याद रखने हैं 2021 में, रामप्पा मंदिर और धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात का है, इसे 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। 1968 में पुरातत्वविद जगपत जोशी द्वारा खोजे गए धौलावीरा का नाम गुजरात के कच्छ जिले के एक गांव के नाम पर रखा गया है। मोहनजोदारो, गानवेरीवाला, हड़प्पा और राखीगढ़ी के बाद यह सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर था। नेक्स्ट है शांति निकेतन। 2023 में दो स्थल खोजे गए थे, शांति निकेतन और होयसल मंदिर। ये दोनों स्थल 2023 में यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए थे। शांति निकेतन कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है और इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? वीरभूम जिले में स्थित है, पूछा गया क्वेश्चन है। शांति निकेतन जिसका अर्थ है शांति का निवास, इसका विकास 1901 में शुरू हुआ और यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती महाविश्वविद्यालय की स्थापना की नींव रखी थी। नेक्स्ट है होयसल मंदिर, कर्नाटक, 2023 में शामिल हुआ। यहाँ बेलूर हेड़ीबड़ी और सोमनाथपुरा मंदिर होयसलों की पवित्र मंडली है। ये मंदिर कर्नाटक के हसन और मैसूर जिलों में बेलूर, हिलेबिदु और सोमनाथपुरा में स्थित है। मंदिरों जिन्हें अक्सर पत्थरों की उकेरी गई कविता के रूप में वर्णित किया जाता है। समूह में शामिल मंदिर, इस समूह में शामिल मंदिर कौन कौन से हैं? चन्नकेशव मंदिर, बेलूर मंदिर, हसन जिला जो कि कहाँ है? हसन जिला में है। होयसलेश्वर मंदिर हिलोबिड हसन जिला में है। और नेक्स्ट है केशव मंदिर, सोमनाथपुरा, मैसूर जिला। और नेक्स्ट है 2024 में जो शामिल हुआ है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना 2021, 23, 24 ये याद रखना है। तो मोईदाम है चरायूदेव जिला जो कि अहोम राजवंश के द्वारा है, ये असम का है। असम का मोईदाम है जो कि चरायूदेव जिला का है, इसे सन 2024 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और यह पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल है। चरायूदेव मोईदाम को असम का पिरामिड भी कहा जाता है। यह मध्यकालीन अहोम साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ अहोम शाही परिवार के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाया जाता था। इन टीलों में मृतकों को उनके शाही प्रधनों, हथियार, औजारों और निजी सामान के साथ दफनाया जाता था। मतलब जो उनको लोकप्रिय रहता था, उनको उन्हीं के वस्तुओं के साथ उनको दफना दिया जाता था। चरायूदेव मोईदाम ताई अहोम जनजातियों के राजाओं के कब्र स्थल हैं। तो ये थे टोटल 43 मूर्त स्थल जिसको हमने पूरी डिटेल से अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की। तो अमूर्त संस्कृति समाज की मानसिक चेतना का प्रतिबिंब है जो कला, क्रिया या किसी अन्य रूप में अभिव्यक्ति होती है। तो एक तरफ लिखा है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और दूसरे तरफ लिखा है वर्ष। तो आइए जानते हैं इसको पूरे डिटेल से। वैदिक जप की परंपरा, इसे अमूर्त सूची में सन 2008 में शामिल किया गया था। रामलीला, रामायण का पारंपरिक दर्शन, इसे सन 2008 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, इसे 2008 में शामिल किया गया था। और रमन धार्मिक त्यौहार और गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर, इसे सन 2009 में शामिल किया गया था। और मुदियड्डू अनुष्ठान थिएटर और केरल के नृत्य, इसे 2010 में शामिल किया गया था। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य राजस्थान, जो कि 2010 में शामिल किया गया था।
छऊ नृत्य 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ, जो कि ये 15 अमूर्त विरासत में एक है। लद्दाख का बौद्ध जप ये 2012 में शामिल हुआ। संकीर्तन अनुष्ठान गायक ढोल और मणिपुर का नृत्य ये 2013 में शामिल हुआ। और जंडियाला गुरु के ठंडेरे पंजाब में, जो कि बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल तांबे का शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, इसे 2014 में शामिल किया गया था। योग को 2016 में शामिल किया गया था और नवरोज उत्सव को 2016 में शामिल किया गया था। कुंभ मेला जो कि 2017 में यूनेस्को में शामिल हुआ। कोलकाता में दुर्गा पूजा इसे 2021 में शामिल किया गया। और गुजरात का गरबा नृत्य इसे सन 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया था। तो ये था टोटल हमारा यूनेस्को की सूची में शामिल महत्वपूर्ण स्थल, जिसको हमने पूरे डिटेल से अध्ययन किया। टोटल 43 मूर्त विरासत धरोहर स्थल थे और 15 अमूर्त विरासत धरोहर स्थल थे, जिसको हमने पूरे डिटेल से पढ़ा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।